देखो, जब हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, एक्सरसाइज हो या कोई नया स्किल सीखना हो, सबसे बड़ी समस्या होती है तनाव और मुश्किलें। जब तुम्हें लगता है कि मेरा दिमाग फट जाएगा या मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब बिल्कुल सामान्य है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा शरीर और दिमाग नई चीज़ के साथ तालमेल बिठा रहे होते हैं। जैसे जब तुम जिम में पहली बार वेट उठाते हो और मसल्स दर्द करता है, तो वैसा ही तुम्हारे दिमाग और भावनाओं के साथ भी होता है। लेकिन ये दर्द और मुश्किलें तुम्हारे विकास का हिस्सा हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम उस दर्द को समझो और उसके सामने हार मत मानो, बल्कि उससे आगे बढ़ो। सोचो, जब तुम जिम में पहला दिन 2 किलो का वेट उठाते हो तो दर्द इतना होता है कि लगता है मसल्स फट जाएंगे। वो दर्द तुम्हें रोकना चाहता है, लेकिन अगर तुम हिम्मत दिखाओ और रोज वेट उठाते रहो तो धीरे धीरे तुम्हारे मसल्स मजबूत होने लगेंगे। 30 दिन बाद वो वेट तुम्हें इतना आसान लगने लगेगा कि सोचोगे ये तो कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारे दिमाग का तनाव भी होता है। अगर तुम इसे एक भारी वेट समझो जो तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, तो हर दिन तुम्हें उस वेट को उठाना पड़ेगा, यानी तनाव का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा दर्द और मुश्किल होगी, लेकिन अगर तुम लगातार उसका सामना करते रहोगे तो तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ेगी और बोझ भी कम होगा, तुम्हारी क्षमता भी बढ़ेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम स्ट्रेस को नजरअंदाज करो या उसके साथ समझौता कर लो। मेरा मतलब है कि तुम खुद को मजबूत बनाओ, मानसिक और भावनात्मक रूप से फिट रहो। जब तुम लगातार अपने सामने आने वाले मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करोगे तो तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ेगी। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो पहले तुम्हें बहुत बड़ी समस्या लगती थी, अब वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सोचोगे, अरे ये तो कुछ भी नहीं था। यही तो असली विकास का तरीका है और यही जिंदगी हमें सिखाती है। तुमने जरूर देखा होगा कि जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने तनाव और मुश्किलों का सामना ही नहीं किया और थोड़ी सी कठिनाई आने पर ही रुक गए। लेकिन जो लोग दर्द सहते हैं, जो थोड़े समय के लिए अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, वही असल में आगे बढ़ते हैं। वही लोग अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो, बस तुम्हें अपने अंदर की उस आवाज को सुनना है जो सही है, जो कहती है कि रुको मत, थोड़ी और कोशिश करो। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ जो शायद तुमने महसूस की होगी। जब तुम खुद को लगातार टेस्ट करते हो, चाहे पढ़ाई हो, एक्सरसाइज हो या कोई नई स्किल सीखना हो, तब तुम्हारे अंदर एक मानसिक बदलाव आता है। तुम्हारा सोचने का तरीका बदलता है और तुम्हारा नजरिया भी मजबूत हो जाता है। यही वो समय होता है जब तुम अपनी जिंदगी में एक नया स्तर हासिल करते हो। मतलब तुम खुद को पहले से बेहतर बना रहे होते हो, चाहे वो दिमाग की मजबूती हो या शारीरिक ताकत। तुम्हारी लगातार मेहनत और लगन ही तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी। जब कभी तुम एक दिन थक जाओ, 2 दिन बोर हो जाओ या ऐसा लगने लगे कि कोई सुधार नहीं हो रहा, तो समझ लो कि तुम उस मुश्किल दौर से गुजर रहे हो जहां तुम्हारी तरक्की होने वाली है। यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा और फिर एक दिन तुम्हारे अंदर एक साफ और पॉजिटिव बदलाव आएगा। तुम्हारा दिमाग ज्यादा ताकतवर होगा, तुम्हारा शरीर नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाएगा और तुम और ज्यादा सहनशील और मजबूत बनोगे। मुझे पता है ये बातें सुनने में आसान और सीधी लगती हैं, लेकिन जब तुम खुद उस दौर से गुजर रहे होते हो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी बदल नहीं रहा। पर मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है। सबसे बड़ी वजह जिससे लोग अपनी जर्नी में फेल हो जाते हैं वो है लगातार मेहनत ना करना, यानी कंसिस्टेंसी की कमी। जब तुम सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करोगे, मतलब जब मन होगा तभी काम करोगे, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि मोटिवेशन तो कभी आता है और कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वो चीजें हैं जो तुम्हें असली नतीजे तक पहुंचाती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो छोटी छोटी चीजें रोज करो, थोड़ा थोड़ा सुधार करो। हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ा थोड़ा तनाव लेकर उससे लड़ते रहो। तुम्हारी असली यात्रा यहीं से शुरू होती है, जब तुम खुद को चुनौती देते हो, जब तुम और मेहनत करते हो और जब तुम रोज अपनी सीमाओं को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हो। एक और बात, जब तुम लगातार मेहनत करोगे तो तुम्हारे अंदर एक मजबूत अनुशासन बनेगा जो तुम्हारी जिंदगी के हर क्षेत्र में मदद करेगा। वो अनुशासन तुम्हें सिर्फ फिटनेस या पढ़ाई में नहीं, बल्कि रिश्तों, करियर और आर्थिक लक्ष्यों में भी सफल बनाएगा। तुम्हारे अंदर एक ताकत आएगी जो तुम्हें जिंदगी की हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार करेगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सोचो, तुम रोज सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करते हो। शुरू में तुम्हें लगेगा कि 10 मिनट क्या होता है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर तुम इसे लगातार 30 दिन तक करते रहे तो वो 10 मिनट तुम्हारी जिंदगी का सबसे ज्यादा प्रभावी और प्रोडक्टिव समय बन जाएगा। तुम्हारा शरीर फिट रहेगा, दिमाग तरोताजा होगा और तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। फिर तुम सोचोगे, अगर मैं 10 मिनट कर सकता हूं तो 30 मिनट क्यों नहीं कर सकता। धीरे धीरे तुम्हारा लक्ष्य बड़ा होता जाएगा। यही असली प्रगति होती है जो लगातार मेहनत से आती है। जब तुम अपने तनाव को समझोगे तो तुम उससे दोस्ती कर लोगे। स्ट्रेस तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी कमजोरी कहाँ है और तुम्हें किस क्षेत्र में सुधार करना है। जब तुम स्ट्रेस से बचते हो तो तुम अपनी बढ़ोतरी रोक देते हो। इसलिए स्ट्रेस का सामना करो, उससे सीखो और उसे अपने फायदे में बदलो। अब बात करते हैं कि तुम अपने स्ट्रेस को कैसे संभाल सकते हो ताकि वो तुम्हें कमजोर ना कर पाए। सबसे पहला कदम है उसे स्वीकार करना। मतलब ये मत सोचो कि तुम परफेक्ट हो या तुम्हें कभी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हर किसी को होता है। जब तुम इसे मान लोगे कि स्ट्रेस तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है तो तुम उससे बेहतर तरीके से निपट पाओगे। इसके बाद छोटे छोटे कदम उठाओ, जैसे गहरी सांस लेना, थोड़ी देर टहलना, अपने विचारों को लिखना या अपने लक्ष्यों को साफ तौर पर लिख कर रखना। ये सब तुम्हारी मानसिक ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने प्रगति पर ध्यान दो, सिर्फ नतीजे पर नहीं। जब तुम अपने छोटे छोटे सफलताओं का जश्न मनाओगे तो तुम्हारा उत्साह अपने आप बढ़ता रहेगा। जैसे आज तुमने स्ट्रेस के बावजूद 30 मिनट तक पढ़ाई की और कल 1 घंटा। ये तुम्हारी लगातार मेहनत को दर्शाता है और यही तुम्हें अंततः सफलता की ओर ले जाता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए एक ही तरीका है,
है, धैर्य, लगातार प्रयास और कड़ी मेहनत। कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता। तुम्हारी यात्रा में जो संघर्ष है वो एक दिन तुम्हें हीरो बनाएगा। जो लोग 1 या 2 दिन में ही थक जाते हैं वो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते। तो आज से ये फैसला करो कि चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, तुम अपने गोल्स के लिए लगातार मेहनत करते रहोगे। हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओगे और कभी भी हार नहीं मानोगे। तुम्हारी तरक्की का राज तुम्हारी योजना की मेहनत में छुपा है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि 30 दिन बाद तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा सोचने का तरीका कितना मजबूत हो गया है, तुम्हारा तनाव कितना कम हो गया है और तुम खुद को कितना ज्यादा सक्षम महसूस कर रहे हो। बस अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने लक्ष्य के पीछे पूरी मेहनत लगाओ और लगातार मेहनत जारी रखो। जो कुछ भी तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा संघर्ष और लगातार मेहनत चाहिए। जिंदगी तुम्हें हर दिन एक मौका देती है खुद को बेहतर बनाने का, इसे मत गंवाओ। जब हम अपने गोल्स हासिल करने की बात करते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है हमारा माइंडसेट। हमारा माइंडसेट हमारी जिंदगी की बुनियाद होता है। अगर हमारा माइंडसेट मजबूत और पॉजिटिव होगा तो हम मुश्किलों को मौके की तरह देखेंगे और समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट कमजोर और नकारात्मक होगा तो छोटी छोटी परेशानियां भी हमें रोक सकती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना जरूरी है। थोड़ा सोचो, जब भी तुम कोई काम शुरू करते हो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताता है कि यह काम मुश्किल है और तुम इसे नहीं कर पाओगे। लेकिन यह दिमाग की आवाज नहीं होती बल्कि हमारी आदत होती है जो हमें कंफर्ट जोन में ही रखना चाहती है। अगर तुम इस आवाज को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे तो तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाओगे और यही असली तरक्की होती है। कंफर्ट जोन हमें आगे बढ़ने से रोकता है लेकिन संघर्ष करने से हमारी सीमाएं बढ़ती हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि कंफर्ट जोन तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, ये सच में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बात याद रखो, जो लोग अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं वही लोग दुनिया में बड़ा नाम कमाते हैं। यही फर्क होता है सफल लोगों और बाकी लोगों के बीच। सफल लोग वो होते हैं जो अपनी आदतें बदलकर नई चुनौतियों को अपनाते हैं और अपने दिमाग को हर नए आइडियाज से भरते रहते हैं। तुम्हारे अंदर भी वो ताकत है, बस तुम्हें उसे जगाना है। जब तुम लगातार अपने आप से कहोगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ, तो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारा साथ देगा। सकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाती है और जब ऊर्जा बढ़ेगी तो तुम्हारे प्रयास भी अपने आप ज्यादा असरदार होंगे। इसलिए पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। एक और बहुत जरूरी बात है वो है गोल सेट करने का तरीका। अगर तुम अपने गोल्स को साफ और क्लियर नहीं रखोगे तो तुम्हारा फोकस भी नहीं रहेगा। जब तुम अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हो तो उन्हें पूरा करना आसान लगता है। जैसे मान लो तुम्हारा रोजाना पढ़ने का गोल है 1 घंटा, तो उसे 3-20 मिनट के सेशंस में बांट लो। इससे तुम्हारा दिमाग बोर नहीं होगा और तुम लगातार पढ़ाई कर पाओगे। छोटे छोटे स्टेप्स में गोल को पूरा करना तुम्हें हर दिन मोटिवेट करता है और तुम्हारी प्रगति को भी आसानी से मापा जा सकता है। इसके साथ साथ अपनी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है। जब तुम देख पाते हो कि रोज थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है तो तुम्हें संतुष्टि मिलती है। यह संतुष्टि तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देती है। इसलिए अपने गोल्स के लिए एक सिंपल डायरी रखो या कोई ऐप यूज करो जहां तुम अपना रोज का काम लिख सको। जब तुम अपने प्रयासों को रिकॉर्ड करते हो तो तुम्हारा खुद पर भरोसा भी बढ़ता है। तनाव को संभालने के लिए तुम्हें अपनी बॉडी और माइंड दोनों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल तुम्हारे स्ट्रेस को स्वाभाविक तरीके से कम करता है। इसमें अच्छा और पूरा नींद लेना, सही और संतुलित खाना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना और अपने दिमाग को आराम देने के लिए समय निकालना शामिल है। मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज से तुम्हें मानसिक शांति मिलती है और तुम्हारा फोकस बेहतर होता है। जब तुम अपने अंदर शांति बनाते हो तो तुम्हारा दिमाग सही निर्णय लेने में सक्षम होता है और तुम अपने तनाव को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुमसे साझा करना चाहता हूँ वो है तुम्हारे आसपास का माहौल यानी एनवायरनमेंट का असर। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारी प्रगति में बड़ा रोल निभाती हैं। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं या तुम्हारी सफलता को महत्व नहीं देते तो वे तुम्हारे लिए एक बड़ी बाधा बन सकते हैं। इसलिए अपने आसपास सकारात्मक लोग रखना बहुत जरूरी है जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारी उपलब्धियों की सराहना करें और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। सकारात्मक संगत तुम्हारे माइंडसेट को ऊंचा उठाती है और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। इसी तरह तुम्हें अपने गोल्स को एक रूटीन में बदलना होगा। जब तुम अपनी दिनचर्या में अपने गोल्स को एक निश्चित समय पर शामिल करते हो तो तुम्हारा दिमाग उस रूटीन के अनुसार सेट हो जाता है। जैसे अगर तुमने तय किया है कि सुबह 6 से 7 बजे तक पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा दिमाग अपने आप उस समय में फोकस करने लगेगा। रूटीन तुम्हारी निरंतरता को बनाए रखता है और तुम्हारे अंदर अनुशासन पैदा करता है। जब तुम अपनी जिंदगी में अनुशासन लाओगे तब तुम अपने गोल्स के और करीब पहुंच जाओगे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रगति बहुत धीमी है या तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अपने लक्ष्य से पीछे रह गए हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान की प्रगति की रफ्तार अलग होती है। किसी की यात्रा तेज होती है तो किसी की थोड़ी धीमी। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपनी रफ्तार के अनुसार आगे बढ़ते रहो। दूसरों से तुलना मत करो। तुलना करने से तुम्हारा तनाव बढ़ता है और मोटिवेशन कम होता है। अपनी यात्रा पर ध्यान दो, अपने प्रयासों पर फोकस करो और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते रहो। एक बहुत जरूरी बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो है फेलियर का डर। जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो तो फेलियर आना बहुत सामान्य है, लेकिन फेलियर को इतना बड़ा मत बनाओ कि वो तुम्हें रोक दे। हर फेलियर तुम्हें कुछ नया सिखाता है और तुम्हें एक नई दिशा देता है। जो लोग फेलियर से डरते हैं वो कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग फेलियर को स्वीकार करते हैं, उससे सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, वही असली विजेता होते हैं। तुम्हें अपने फेलियर को सफलता की राह में एक कदम समझना होगा। और हाँ, धैर्य यानी पेशेंस का महत्व भी कम मत समझो। जब तुम लगातार मेहनत करते हो तभी तुम्हें परिणाम मिलते हैं, लेकिन वो परिणाम तुरंत नहीं आते।
कभी कभी तुम्हें इंतजार करना पड़ता है और अपने काम पर भरोसा रखना पड़ता है। जब तुम धैर्य रखते हो तब तुम अपने काम पर गहरा ध्यान लगा पाते हो और बेहतर नतीजे हासिल कर पाते हो। जल्दीबाजी में लिए गए फैसले तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, इसलिए धैर्य के साथ काम करना सबसे बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी अपने आप को कम मत आंको। तुम्हारे अंदर वो टैलेंट और काबिलियत है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है, बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है और लगातार मेहनत करते रहना है। जब तुम अपने ऊपर विश्वास करोगे तो तुम्हारा माइंडसेट इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी मुश्किल आसानी से पार कर लोगे। आज के ज़माने में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, दोस्त, टीवी, गेम्स, ये सब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे गोल से भटका सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो और अपने टाइम का सही इस्तेमाल करो। जब तुम अपने काम पर पूरा फोकस करोगे तो तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव बनोगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने फ़ोन या सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करना होगा ताकि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सके एक जगह पे। एक और बात जो मैं हमेशा कहना चाहता हूँ वो है कृतज्ञता, यानी ग्रेटिट्यूड की आदत। जब तुम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी है तुम्हारे पास उसके लिए शुक्रगुजार रहोगे तो तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। कृतज्ञता तुम्हारी सोच को पॉजिटिव बनाती है और तुम्हारे तनाव को कम करती है। जब तुम धन्यवाद ज्ञापन करते हो तो तुम्हारा माइंडसेट खुश रहने वाला बन जाता है, जो तुम्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो भाई, ये सारी चीजें मिलकर तुम्हारी यात्रा को सफल बनाती हैं। मजबूत माइंडसेट, सकारात्मक सोच, साफ और स्पष्ट गोल सेटिंग, अपनी प्रगति को ट्रैक करना, स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक माहौल, एक अच्छी रूटीन बनाना, अपनी रफ्तार से चलना, असफलताओं को स्वीकार करना, धैर्य रखना, आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा रखना, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना और कृतज्ञता की प्रैक्टिस करना। जब तुम इन सब चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हारा तनाव तुम पर भारी नहीं पड़ेगा। तुम अपनी चुनौतियों को एक खेल की तरह समझकर उन्हें आसानी से पार कर लोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथों में रखोगे। बस एक बार जब तुम ये सब आदतें अपना लोगे तो अपनी निरंतरता को एक नए स्तर पर ले जा सकते हो। जितना ज्यादा तुम अपनी प्रगति और विकास पर ध्यान दोगे उतना ही तुम आगे बढ़ोगे। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो तो याद रखना कि थकान अस्थायी होती है लेकिन तुम्हारी सफलता अस्थायी होती है। तो चलो आज से एक वादा करोगे, तुम अपनी जिंदगी में लगातार मेहनत को सबसे पहले रखोगे, अपने माइंडसेट को मजबूत बनाओगे, हर चुनौती को एक नए मौके की तरह समझोगे और कभी भी हार नहीं मानोगे। जितना तुम मेहनत करोगे तुम्हारे सपने उतनी ही जल्दी पूरे होंगे। और हाँ, अपनी प्रगति को कभी छोटा मत समझो। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ा बनाती है, हर एक प्रयास तुम्हें एक कदम और आगे ले जाता है। इसलिए हर दिन अपने अंदर की जोश को जलाए रखो, खुद को प्रेरित करते रहो और अपनी यात्रा का मजा लो, क्योंकि असली जीत वही होती है जो तुम अपने आप से लड़कर हासिल करते हो। अब जब भी तुम्हें लगे कि तनाव ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा रुक कर अपनी प्रगति पर ध्यान दो, अपने गोल्स को याद करो और फिर से खुद को आगे बढ़ाने की ताकत जुटाओ। यही तरीका तुम्हें सफल बनाएगा। और हमेशा याद रखो, कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरी सक्सेस, यानी लगातार मेहनत और नियमित रूप से प्रयास करना ही हर सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।